नमस्कार दोस्तों, 67th बीपीएससी प्री और थर्ड बीएससी सीजीएल प्री के इस क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आज के क्रैश कोर्स के सामान्य अध्ययन के सीरीज में हम लोग देखेंगे एंसेंट हिस्ट्री का पार्ट 2। दोस्तों, एंसेंट हिस्ट्री के पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन दिया गया था। आज भी हम लोग का पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, 50 क्वेश्चन के इस वीडियो को शुरू तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। यदि आपका स्कोर 40 से प्लस आ रहा है तो समझिए कि आपकी स्थिति अच्छी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनका दामाद जमाली था। उनकी पुत्री प्रियदर्शना का पति जमाली। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? पाटलिपुत्र में। डी आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोखली गोसाल थे। सी आंसर होगा। यह प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु मतभेद के कारण शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीवकों ने। सी आंसर होगा। कौन सा संप्रदाय नियति की अटलता में विश्वास करता है? आजीवक संप्रदाय। बी आंसर होगा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने। ए आंसर होगा। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपाड़ गुफा सर्वप्रसिद्ध है। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कौशाम्बी। श्रवणबेलगोला में गुप्तेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडा राय ने। ए आंसर होगा। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली। ए आंसर होगा। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो प्रत्येक 12वें वर्ष कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। पिछला 2018 में हुआ था और अगला महामस्तकाभिषेक जो है ये 2030 में होगा, 12 वर्ष बाद। प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम कौन सा सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। प्राचीन भारतीय धर्म में जो है 4 युग माने गए हैं। पहला सतयुग जिसमें हरिश्चंद्र की घटना प्रसिद्ध रही है, दूसरा त्रेता जिसमें कि राम की कथा प्रचलित है, तीसरा द्वापर, यह महाभारत से जुड़ रहा है, और चौथा कलयुग जो वर्तमान में चल रहा है। मौर्यों के शासन काल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चांदी तथा तांबा। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टकसाल का प्रभारी कर्मचारी। मेगास्थनीज कहता है भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह उक्ति इसलिए कही गई होगी क्योंकि भारत में दास प्रथा उस प्रकाष्ठा पर नहीं थी जैसा कि उसने ग्रीस में देखा था। बी आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जले हुए ईंटों से।
हड़प्पा सभ्यता में जो है दीवारों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया जाता था, लेकिन उसे मजबूती प्रदान करने के लिए बाहर से पक्की ईंटों का सहारा दिया जाता था। इनमें से कौन से वैदिक देवता पशुपति महादेव की हड़प्पा धार्मिक विधि से विकसित हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रुद्र। भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर है? भारत में हाल में खोजा गया हड़प्पा नगर धौलावीरा है। सी आंसर होगा। 1990-91 में आर.एस. बिष्ट ने यहां उत्खनन कार्य करवाया। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है यह। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत धान्यागार है। बी आंसर होगा। इनमें से किस पुरातत्वविद ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों को सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया है, जबकि अन्यों ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एस.आर. राव। सिंधु सभ्यता में जो है लिपि का लोगों को ज्ञान था, लेकिन वो लिपि पढ़ी नहीं गई है अब तक, इसलिए इस सभ्यता को जो है आद्य ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस.आर. राव ने। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रुतकोटरा। गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है यह। इसका उत्खनन 1964 में जगपति जोशी के निर्देशन में किया गया। श्रुतकोटदा। सिंधु सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था। यह गलत कथन है, क्योंकि उसमें हाथी दांत का उपयोग जो है आभूषण बनाने के लिए किया जाता था, और हाथी दांत के बने हुए कंघे भी मिले हैं सिंधु सभ्यता से। शेष तीन जो ऑप्शन है ए, सी और डी, तीनों सही कथन है। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। यहां से प्राप्त इमारतों में अन्नागार जो है, जिसे धान्यागार भी कहा जाता है, सबसे बड़ा इमारत है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा से। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। सी आंसर होगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किस ग्रंथ लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने अपने मुद्रा राक्षस में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंदराज का पुत्र था और इसे विरेशल और कुलहीन कहा गया है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य को। जस्टिन सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख करता है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। कुम्भहार वर्तमान में पटना में स्थित है, एक जगह है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। बी आंसर होगा। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। यहां से उत्खनन में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर को है।
किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है, सी आंसर होगा। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्थर की पट्टियों पर। इस कार्य को संपादित कराने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे। इन्होंने अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप ने। शूद्रक द्वारा लिखित प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन, बी आंसर होगा। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक गंगेश उपाध्याय थे, बी आंसर होगा। नव्य न्याय संप्रदाय का प्रवर्तन मिथिला के आचार्य गंगेश उपाध्याय की कीर्ति तत्व चिंतामणि से हुआ। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म को निश्चित करने वाली यह उक्ति किसकी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चारवाकों की। चारवाक दर्शन का मूल स्लोगन है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी कि जब तक जियो सुखी से जियो, जरूरत पड़े तो ऋण लेकर भी घी पियो। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? मीमांसा के प्रणेता जैमिनी थे, डी आंसर होगा। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित की थी, ताकि वह अपनी बहन राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता कर सके। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय ने। वैनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मथुरा, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेशम के लिए। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। चीनी यात्री वैनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री वैनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, डी आंसर होगा। वैनसांग 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय गया। उस समय वहां के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तगर। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चालुक्य। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय किसका द्योतक है? काली मिर्च का, डी आंसर होगा। रोमन बस्ती कहां से प्राप्त हुई है? अरिकामेडू से, बी आंसर होगा। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में।